मॉर्निंग एवरीवन, आई एम रितु राजौरिया और संस्कृत टीचर। आज हम संस्कृत का लेसन 5 स्टडी करेंगे जिसका नाम है पंडिता रमाबाई। लेसन स्टार्ट करते हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा में अग्रणी पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीय आसीत्। उस समय स्त्रियों की जो शिक्षा की स्थिति थी वह चिंताजनक थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितम नासीत्। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षण प्रायः प्रचलित नहीं था। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धाधारणां परित्यज्य स्वपत्नी संस्कृत मध्यापयत। परंतु जो डोंगरे जी थे उन्होंने पुरानी सभ्यता का त्याग करके अपनी पत्नी को संस्कृत शिक्षण कराया। इतदर्थः समाजस्य प्रताड़नाम अपि असहत। इसके लिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना को भी सहन किया। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। बाद में रमा ने अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्ना संजात। समय बीतने के साथ साथ जो रमा के पिता थे वह निर्धन हो गए। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़ितां दिवंगता। उनके माता पिता और बड़ी बहन अकाल पड़ने के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए। तदंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्राता पदभ्याम समग्र भारतम अभ्रमवत। फिर उसके बाद रमा अपने बड़े भाई के साथ पूरे भारत भ्रमण पर निकली। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्त। भ्रमण करते हुए वह कोलकाता पहुंची। संस्कृत वेदविषयेण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेत उपाधिभ्याम विभूषिता। संस्कृत में विद्वान होने के कारण उन्होंने पंडिता और सरस्वती उपाधियाँ प्राप्त की। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता। फिर उसके बाद वे ब्रह्म समाज से प्रभावित हुई। वेदाध्ययनम अकरोत्। ब्रह्म समाज से प्रभावित होने के कारण उन्होंने वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलन प्रारब्धवती। उसके पश्चात उन्होंने स्त्रियों के वेद शिक्षण के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम अकरोत्। 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। सार्धैक वर्षात् अनन्तरं तस्याः पति दिवंगतम्। 1.5 वर्ष के बाद उनके पति का निधन हो गया। तदंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत। उसके बाद वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट आई। नारीणां सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। नारियों के सम्मान और उनकी शिक्षा के लिए उन्होंने अपने जीवन को अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्ष नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष उन्होंने नारी शिक्षा के लिए अपने मत प्रस्तुत किए। सा उच्च शिक्षार्थ इंग्लैंड देशम गतवती। वे उच्च शिक्षण के लिए इंग्लैंड गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयक उत्तम विचारे प्रभाविता जाता। वहाँ पर वह ईसाई धर्म के जो व्यक्ति थे उनके मन में स्त्रियों के प्रति जो उत्तम विचार से उससे वह प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश आई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थसंचयम अकरोत्। वहाँ पर उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता करने के लिए धन का संचय किया। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थापयत। भारत में आकर उन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निसहाया स्त्रियां निवसन्ति स्म। उस आश्रम में निसहाय स्त्रियां रहती थीं। तत्र स्त्रियां
मुद्रण टंगण काष्ठकलादीनाक्ष प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। वहाँ जो स्त्रियाँ रहती थी वे छपाई छपाई का कार्य और लकड़ी से जो बनाया जाता है, लकड़ी की कलाकारी आदि का उनको प्रशिक्षण दिया जाता था। परम मिदनम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जाता। फिर वह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितः। वह पुणे नगर के समीप केडगांव स्थान पर मुक्ति मिशन नाम के संस्थान में के रूप में स्थापित हुआ। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियां ससम्मानम जीवनम यापन्ति। आज भी वहाँ पर जो निराश्रित स्त्रियां हैं जिनके लिए कोई सहारा नहीं है, वे सम्मान के साथ वहाँ पर रहती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवाया अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रम अपि तस्याः महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन कार्य में भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वीमेन इति तस्याः प्रसिद्धम रचनाद्वयं वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वीमेन, ये दो उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इस तरह से इस लेसन का अर्थ कंप्लीट होता है।